अपने मथुरा दौरे के बाद एक दिन पहले अमित शाह ने दिल्ली में 253 जाट नेताओं और खाप पंचायतों के प्रमुखों से मुलाकात की। जाटों के सभी मांगों पर विचार करने का आश्वासन दिया। साथ साथ जयंत चौधरी को बीजेपी की तरफ आने का न्योता भी दिया। वरिष्ठ पत्रकार शरद प्रधान कहते हैं कि अमित शाह ने जयंत चौधरी को जो न्योता दिया, दरअसल वह सपा और रालोद के गठबंधन में फूट डालने के लिए है और एक कन्फ्यूजन आरएलडी के समर्थकों में पैदा हो। इसीलिए खुले तौर पर अमित शाह ने यह बातें कह दी। शरद प्रधान कहते हैं कि अमित शाह के इस न्योते का बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, ना ही जाट मुस्लिम एकता टूटेगी, लेकिन बीजेपी और अमित शाह ने अपनी तरफ से जाटों के बीच में फूट डालने की एक बड़ी कोशिश जरूर की है। वहीं मेरठ यूनिवर्सिटी राजनीति शास्त्र के प्रोफेसर पवन कुमार शर्मा कहते हैं कि अमित शाह के जयंत पर दिए बयान का असर सकारात्मक होगा और जाट समाज बीजेपी की तरफ ज़्यादा झुकेगा, क्योंकि बीजेपी के जाटों के नेता जयंत चौधरी के चौधराहट को स्वीकार किया है। अब समझिए, अपनी मीटिंग के एक दिन बाद जब अमित शाह मथुरा और वृंदावन आए तो उन्होंने अपनी यात्रा की शुरुआत बांके बिहारी के दर्शन से की। लेकिन ब्रज वो इलाका है जहां पर जाट बिरादरी की तादाद भी काफ़ी है। आगरा, मथुरा ऐसे ज़िले हैं जहां जाटों की संख्या और उसका सियासी असर हमेशा रहा है। जयंत चौधरी खुद मथुरा के माठ सीट से चुनाव लड़कर जीत चुके हैं। एक साथ मथुरा से हिंदुत्व के प्रति प्रतिबद्धता और साथ साथ जाटों को सियासी संदेश अमित शाह ने दिया। मतदाता संवाद के दौरान उन्होंने राष्ट्रवाद की बात की और कहा कि विधायक, मंत्री या मुख्यमंत्री को न देखें, बल्कि यह राष्ट्र का चुनाव है, इसीलिए सिर्फ बीजेपी को देखकर वोट करें। जाटों के जयंत सबसे बड़े नेता हैं, इसे स्वीकार कर बीजेपी ने दोस्ती का हाथ बढ़ा दिया है। पवन कुमार शर्मा कहते हैं कि बेशक इस चुनाव में जयंत अखिलेश के साथ रहे, लेकिन जाटों के बीच विमर्श तो शुरू हो ही जाएगा। दरअसल व्रज के इलाके में आरएलडी का पहले से ही जनाधार रहा है। आगरा और मथुरा के कई सीटों पर जाट प्रभावी है और बीजेपी का समीकरण बिगाड़ने का मुद्दा है। ऐसे में अमित शाह का ये दौर जाटों को संदेश देने के लिहाज से भी अहम है।